मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है भूतिया बंगला, एक दिल दहलाने वाली कहानी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक समय भारत के एक शांत गांव के किनारे पर एक रहस्यमय अतीत वाला एक प्राचीन बंगला था। स्थानीय लोग इसके प्रेतवाधित हॉल और रात भर गूंजने वाली भयानक फुसफुसाहटों के बारे में बात करते थे। अपने काले इतिहास वाले इस बंगले को फुसफुसाती हुई परछाइयां का बंगला के नाम से जाना जाता था। गांव के मध्य में एक युवा जोड़ा राम और प्रिया रहते थे, जिन्होंने फुसफुसाती हुई परछाइयों को अपना घर बनाने का फैसला किया। ग्रामीणों द्वारा दी गई चेतावनियों और कहानियों को नजरअंदाज करते हुए उनका मानना था कि प्यार किसी भी डर पर विजय पा सकता है। उन्हें क्या पता था कि बंगले का भयावह इतिहास उनके प्यार की अंतिम परीक्षा लेगा। जैसे ही राम और प्रिया अपने नए निवास में बस गए, अजीब घटनाएं एक दैनिक मामला बन गईं। गलियारों में फुसफुसाहट की आवाजें गूंजती रहीं और चांदनी कमरों में परछाइयां नाचती रहीं। राम, एक व्यावहारिक व्यक्ति, ने घटनाओं को महज कल्पना कहकर खारिज कर दिया। हालांकि प्रिया को अदृश्य से जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे अतीत के भूत संवाद करने की कोशिश कर रहे हों। एक मनहूस रात में जैसे ही चंद्रमा ने एक भयानक चमक बिखेरी, प्रिया ने एक दुख भरी आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। एक अलौकिक शक्ति से प्रेरित और निर्देशित होकर वह फुसफुसाहटों का पीछा करते हुए बंगले के एक भूले हुए कमरे में चली गई। वहां उसे एक धूल भरी डायरी मिली जिसमें समय में खो गए प्यार की दुखद कहानी सामने आई। वह डायरी एक युवक अनिरुद्ध की थी, जो दशकों पहले बंगले में रहता था। अनिरुद्ध की दिल दहला देने वाली कहानी से उसके और प्रतिद्वंद्वी परिवार की लड़की काव्या के बीच निषिद्ध प्रेम का पता चलता है। रहस्य में डूबा उनका प्यार जब पता चला तो दुखद अंत हो गया। क्रोध और सामाजिक मानदंडों से प्रेरित परिवारों ने प्रेमियों को बलपूर्वक अलग कर दिया। जैसे जैसे प्रिया ने पन्ने पढ़े, उसे काव्या की आत्मा से गहरा संबंध महसूस हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि फुसफुसाहट पीड़ा की चीखें थीं और परछाइयां सांत्वना की तलाश में खोई हुई आत्माओं के अवशेष थीं। प्रिया सहानुभूति से प्रेरित होकर अनिरुद्ध और काव्या को फिर से मिलाने को अपना मिशन बना लेती है, यहाँ तक कि उसके बाद के जीवन में भी। राम, जो शुरू में संशय में थे, ने अकथनीय घटनाओं को देखा क्योंकि प्रिया ने पीड़ित आत्माओं को बंद करने के लिए अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश किया। साथ में वे लंबे समय से बिछड़े हुए प्रेमियों को फिर से मिलाने की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं से परामर्श किया, असाधारण विशेषज्ञों की मदद ली और प्राचीन अनुष्ठान किए। चरमोत्कर्ष रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला में सामने आया, जिससे एक ऐसा रहस्योद्घाटन हुआ जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया। एक दिल दहला देने वाले मोड़ में प्रिया ने काव्या की आत्मा को शांति दिलाने के लिए खुद को एक बर्तन के रूप में पेश किया। बलिदान ने अनिरुद्ध और काव्या को एक साथ ला दिया, फुसफुसाती हुई परछाइयों को उसके प्रेतवाधित अतीत से मुक्त कर दिया। जैसे ही भोर हुई, राम अब शांत बंगले में अकेले खड़े थे। अतीत के भूत अंततः शांत हो गए और एक बार प्रेतवाधित हॉल प्यार और क्षमा की आवाज से गूंज उठे। जिन ग्रामीणों ने पीढ़ियों से बंगले का त्याग किया था, उन्होंने एक ऐसा परिवर्तन देखा जिसने उनके दिलों को छू लिया। कहानी का सार यह है कि प्रेम, सहानुभूति और बलिदान में सबसे अंधेरी छाया को भी पार करने की शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि समझ और करुणा बेचैन आत्माओं को शांति दे सकती है और सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की भी नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। और हाँ, कृपया लाइक, शेयर
कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।